हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम मंथली इनकम जनरेट करने के 5 ऐसे तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि गारंटेड है। लेट्स बिगिन। दोस्तों, पैसा बड़ी मुश्किलों से मिलता है और हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के वो 5 तरीके जिससे आपको मंथली पैसिव इनकम आती रहेगी और आपको काम भी नहीं करना होगा। पहला तरीका है फिक्स डिपॉजिट। एफडी एक ऐसा सेफेस्ट तरीका है जिसमें आप इन्वेस्ट करके मंथली इंटरेस्ट अपना इनकम सेट कर सकते हैं और आपके अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट आता रहेगा। यह तरीका काफ़ी सेफ होता है। आज की डेट में काफ़ी ऐसे बैंक्स हैं जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स को 8.5% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं और सीनियर सिटीजन को 9% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं। वहीं पर अगर आप 10 लाख की एफडी को 8.5% पे बुक करते हैं तो मंथली आपको अप्रोक्स 7083 का इंटरेस्ट आता रहेगा जब तक आप एफडी को बैंक में रखेंगे। वहीं पर ये सेम अमाउंट अगर एक सीनियर सिटीजन बैंक में एफडी बुक करता है तो सीनियर सिटीजन को अप्रोक्सीमेट 7,500 रुपये का महीने का इंटरेस्ट आएगा। दूसरा तरीका है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इन म्यूचुअल फंड्स। एसडब्ल्यूपी एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप म्यूचुअल फंड में सेट करके आप अपनी मंथली इनकम सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी ढंग के फंड्स की किसी भी फंड के, अगर आप इक्विटी बेस्ड फंड है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस निकाल लेंगे आप सिंस इंसेप्शन तो 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न्स दे रहा है। एक बार और मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स मार्केट पर डिपेंड करती है, ये फिक्स नहीं होता। 12% की एवरेज रिटर्न के हिसाब से अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली 10,000 रुपये की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको मार्केट का भी बेनिफिट मिलेगा। तीसरा तरीका है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसा तरीका है जहां पर आप इन्वेस्ट करके 10,000 की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपने 10 लाख शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, मान लेते हैं शेयर मार्केट भी आपको सालाना 12% का रिटर्न निकाल के दे रही है, तो आप यहाँ पर भी सालाना 1,20,000 का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है रिसेंट बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे चेंजेस हुए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 का जो प्रॉफिट है वो विदाउट टैक्स है और उससे ऊपर के प्रॉफिट पर आपको टैक्स लगता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की भी होती है तो अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्ट करें, बट ये बेटर तरीका है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने का। चौथा तरीका है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह एक स्कीम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन के लिए है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप उसका अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जाती है। इसकी करंट रेट की अगर मैं बात करूँ तो वो 8.20 है इसका करंट रेट और ये गारंटेड है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली अकाउंट में आता रहेगा और आपका पैसा 5 इयर्स के लिए लॉक हो जाएगा। तो अगर आप इस स्कीम में डालें तो पहले कंडीशंस को ज़रूर पढ़ लें कि आपका पैसा लॉक हो रहा है। मतलब आज आपने पैसा जमा कर दिया तो 5 साल के बाद आपको आपका पैसा मिलेगा। जैसे अगर 5 लाख इन्वेस्ट किए तो 8.20 के हिसाब से आपको क्वार्टरली 10,500 का इंटरेस्ट आता रहेगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है। अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो ये सबसे सेफेस्ट तरीका होता है जो मैंने आपको बताया, इसमें बढ़िया इंटरेस्ट मिलता है। 5th तरीका है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। जैसे कि अभी मैंने आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट को बताया, वैसे ही पोस्ट ऑफिस की भी एक स्कीम होती है जो मंथली इनकम प्रोवाइड करती है। अभी के करंट रेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 7.40 का इस पे रेट चल रहा है। इसमें सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता। कोई भी अगर MIS में इन्वेस्ट करेगा पोस्ट ऑफिस की स्कीम में तो सभी को 7.40 का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इसमें आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 1 साल का 7,400 का आपका इंटरेस्ट बनता है। एक व्यक्ति इसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है इस स्कीम में, और आप इस स्कीम में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.40 की दर से 5,550 रुपये की मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि आपको कहाँ पे कैसे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें
और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं। और अगर आप ऐसे इस चैनल को मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।